तो भाई पहली बार मैंने एक ऐसा सीरीज देखा जो सीरीज अपने नाम से नहीं चर्चित है और उसके हीरो के नाम से नहीं चर्चित है कि इसका हीरो ये है और इस सीरीज का नाम ये है, बल्कि उसके डायरेक्टर के नाम से चर्चित है तो इस सीरीज का डायरेक्टर ये है। मतलब आप समझ ही सकते हैं मैं किस फिल्म का सीरीज का नाम बोल रहा हूँ। जी हाँ, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जो 18 सितंबर को रिलीज हुई है। इस फिल्म का हाइप बहुत बना हुआ है और ये काफी चर्चे में भी है, लेकिन ये अपने नाम से और उसके जो हीरो है उसके नाम से चर्चित में नहीं है, बल्कि उसके डायरेक्टर के नाम से चर्चित में है। किसके डायरेक्टर ये हैं, आप समझ ही सकते हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आर्यन खान, जिसका फिल्म द बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुका है और आज मैं इसी पर बात करूंगा। अगर आप यह फिल्म देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कहानी क्या है। जी हाँ, इसकी कहानी है नेपोटिज्म पर, कि कैसे कोई छोटा एक्टर बॉलीवुड में एंट्री लेने में उसे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बड़े एक्टर्स के बेटा बेटी रिश्तेदार तुरंत बॉलीवुड में एंट्री ले लेते हैं। तो क्या नेपोटिज्म पर सवाल उठाने वाला खुद नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि असली जानकारी आपको पता ही है कहाँ है। जी हाँ, यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी कहानी की। फिल्म के हीरो है लक्ष्य यानी आसमान। फिल्म की शुरुआत होती है एक शूटिंग के दौरान, जिसमें स्टंट मैन स्टंट करते हुए रहता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो स्टंट नहीं कर पाता है। तो फिर वहाँ हीरो जो लक्ष्य है वो स्टंट करते हैं और उनका फिर एक फिल्म रिलीज होता है रिवॉल्वर, जो कि काफी हिट होता है। उसके बाद वो पूरा फेमस हो जाते हैं और फिर उनको फिल्मों में काम मिलने लगता है। दो प्रोडक्शन हाउस रहता है, एक सोडा वाला और एक धर्मा प्रोडक्शन। इसके आप तो जानते ही होंगे। जिसके धर्मा प्रोडक्शन के है मालिक करण जौहर और सोडा वाला के मालिक है फ्रेड है। तो जो लक्ष्य होते हैं उनको पहले सोडा वाला जो प्रोडक्शन है फ्रेड है वो ऑफर देता है फिल्म के लिए। तो लक्ष्य हाँ कर देता है कि ठीक है मैं करूंगा, क्योंकि भाई दूसरा फिल्म है मेरा। और जो धर्मा प्रोडक्शन है उसमें करण जौहर बाद में ऑफर देते हैं। तो बाद में ऑफर देते हैं तो धर्मा प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है और सोडा वाला प्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा है। तो जो लक्ष्य है हीरो आसमान वो उस फिल्म को छोड़ देते हैं। तो वो फिर फ्राइडे पूरा इस पर गुस्सा हो जाता है और धर्मा प्रोडक्शन में चल जाते हैं। अब आते हैं विलन पर। विलन है बॉबी देओल। ऐसे वो विलन नहीं है, आप फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलन क्यों बने हुए थे कहानी में। उनकी एक बेटी है, वो भी हीरोइन बनना चाहती है। और जो करण जौहर है वो बॉबी देओल की बेटी को और लक्ष्य को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो फिर जो बॉबी देओल है वो तो काफी बड़े एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी इसके साथ बनाएगी, नहीं मैं नहीं होने दूंगा। तो वो फिर उनके एक्टिंग दुनिया में बाधा डालते हैं लक्ष्य के बॉबी देओल। इसी कारण आपको लगेगा कि ये तो विलन है, शुरू में लगेगा, लेकिन लास्ट तक आपको समझ में आ जाए कि ये विलन क्यों थे। ये देखकर आपको लगेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है बॉलीवुड में। तो आप फिल्म में ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या था। अभी मैं सब बता दूंगा तो फिर फिल्म देखने का मजा ही क्या रहेगा। और यहीं से फिर कहानी स्टार्ट होती है। फिल्म में दोनों का काम मिलता है और दोनों फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने बीच पर गोवा। वहां फिर इमरान हासिन और हाँ राघव के दोस्त, लक्ष्य के दोस्त के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। इसके दोस्त हैं राघव, जो कि किल में ये दोनों दुश्मन थे लेकिन इसमें पक्के दोस्त हैं। और राघव का एक्टिंग का तो क्या ही कहना भाई, इनकी एक्टिंग को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, एकदम लाजवाब बवाल। इनकी एक्टिंग देखकर आपका हंसी रुकेगी नहीं। जब ये जाते हैं गोवा पर प्रैक्टिस करने, राघव और बॉबी देओल की बेटी, ऐसे उनका नाम करिश्मा तलवार है फिल्म में, तो उसके साथ राघव भी जाता है क्योंकि वो तो पक्का दोस्त है यार है। तो जाता है तो वहाँ इमरान हासिन इन दोनों को प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ जो राघव है लक्ष्य का दोस्त, वो इमरान हासिन का पूरा बड़ा फैन रहता है। भाई मैं इनके देखकर आप वहां देखेंगे ना तो आपको हंसते हंसते मतलब हालत खराब हो जाएगा। यहाँ बहुत मस्त एक्टिंग है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर लक्ष्य के एक माता है एक पिता है। लक्ष्य जो है वो दिल्ली से आया था यहाँ एक्टिंग करने, फिल्म में काम मिलता है। लेकिन फिर एक आता है असली ट्विस्ट। कुछ कारण है जिसके कारण लक्ष्य तो फ्राइडे जो सोडा वाला कंपनी है उससे तो फिल्म छोड़ दिया है। अब तो वो धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के साथ फिल्म करने वाला है। लेकिन एक आता है बाधा, जो बॉबी देओल है वो कुछ उसे दिखा देते हैं धर्मा प्रोडक्शन को राघव के बारे में। इस कारण धर्मा प्रोडक्शन भी इसको फिल्म से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ तो भाई आप समझ ही सकते हैं कैसा मोमेंट होगा। अब राघव का जिंदगी सोचो तो लाइफ खत्म होने वाला है। और इसी समय इनके पिता ही मर जाते हैं। राघव के जो पिता है उनका भी मृत्यु हो जाता है और इसकी मम्मी बचती है। और फिर होता है एक फैन फेस्टिवल जहाँ बड़ा बड़ा अवार्ड मिला जाता है हीरो को, उसके लिए राघव चयनित चुने जाते हैं। तो उसी समय उसके पिता भी मरे रहते हैं। फिर जाते हैं फिर भी वो वहां पर, और वहां पर मतलब लगता है पूरा बॉलीवुड को आर्यन खान है वो उठा के डाल दिया है कि भाई सलमान, सॉरी,
शाहरुख खान बोले कि बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें, बोला पापा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहां आपको सब देखने को मिल जाएंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब बॉलीवुड के आधा से ज्यादा हीरो जो है वो पूरा यहाँ पर प्रेजेंट है उस अवार्ड वाले फंक्शन में। और वहां फिर मिलता है राघव को ही अवार्ड, क्योंकि यही हीरो है भाई फिल्म के, तो इनसे ही ना मिलेगा। और वहां फिर आते हैं बॉबी देओल, अनाउंस करते हैं शाहरुख खान अनाउंस करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्म देखा हूँ बिना स्क्रिप्ट लिखे, जो मैं समझा हूँ जिसे मुझे जैसा लगा मैं बता रहा हूँ, ठीक। और राघव जो है वो उस समय जान जाते हैं असलियत की है, मुझे क्यों एक बाधा डाल रहा है बीच में, यही मुझे फिल्म में से हटाया है धर्मा प्रोडक्शन वाला फिल्म से। बस वहीं पर एक्शन सीन, जो राघव है वो बॉबी देओल को मुक्का मार देते हैं और वो फिर जेल में चल जाते हैं, जो कि आप ट्रेलर में भी देखे होंगे कि राघव जेल में थे। और वहां पुलिस बोलता है कि जेल के अंदर जाने के बाद और भी लोग फेमस हो जाते हैं। बहुत गर्मी है। पुलिस बोलता है कि जेल में जाने के बाद और भी लोग फेमस हो जाते हैं, कहानी यही है। और फिर वहां से जो बॉबी देओल है वो अपनी बेटी को बंद कर देते हैं रूम में, दोनों को अलग कर देते हैं। और फिर यहाँ कार वाला सीन जो है वो तो एकदम लाजवाब है। और लास्ट में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है बॉलीवुड में, या सिर्फ ये आर्यन खान की सोच है। मुझे तो भाई ये नहीं पता है, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। और अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या नेपोटिज्म पर सवाल उठाने वाला खुद नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं है। तो इसे समझिए, बड़े बड़े फिल्म से बाहुबली फिल्म रिलीज हुई, आरआर फिल्म रिलीज हुई, कल की फिल्म रिलीज हुई, जिनका बजट भी बहुत ज्यादा था और कलेक्शन भी बहुत ज्यादा था। और इनके जो डायरेक्टर हैं, जैसे बाहुबली के डायरेक्टर हैं एस.एस. राजामौली, इन्हें उतना कोई नहीं जानता, जानता है मतलब उतना नहीं जानता, जो कि इतने बड़े फिल्म बनाए, इतने बड़े डायरेक्टर हैं और इतने सारे फिल्म बनाए। बाहुबली रिलीज हुई तो उसे जाना गया कि ये बाहुबली फिल्म है और इनके हीरो प्रभास है, बस इतने तक है, लेकिन उनके डायरेक्टर का चर्चा उतना नहीं हुआ। दंगल फिल्म जो अभी तक भारत में सबसे ज्यादा कमाई की है 2000 करोड़, जिसका बजट भी बहुत कम था लेकिन कलेक्शन 2000 करोड़, इससे ज्यादा अभी तक कोई फिल्म कमाई नहीं की है। लेकिन दंगल फिल्म को दंगल फिल्म के नाम से ही जाना गया और उनके हीरो आमिर खान उन्हीं के नाम से जाना गया। आमिर खान जो कि बहुत फेमस एक्टर भी है, लेकिन उनके डायरेक्टर कौन है आपको पता है? नहीं पता होगा, बहुत कम आदमी को पता होगा कि दंगल के डायरेक्टर कौन है। मुझे भी नहीं पता था लेकिन अब पता है। उनके डायरेक्टर के नाम से नहीं कोई भी नहीं जाना कि 2000 करोड़ कमाई करने वाले के डायरेक्टर ही हैं। लेकिन द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, मान लीजिए इसे एक कहानी के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, जैसे हम हैं, हम फिल्म देख लिए और मेरा एक दोस्त है, उसे हम जाके बोले कि द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड देख लिया, तो वे ये नहीं बोलेगा कि द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड लक्ष्य का, नहीं, वो बोलेगा आर्यन खान का। तो हम बोलेंगे कि हाँ आर्यन खान का। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी आपको नेपोटिज्म इस फिल्म में साफ दिखता है कि इतने बड़े बड़े फिल्म के डायरेक्टर के नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड जो पहले ही, जिसके डायरेक्टर आर्यन खान है, जो पहले ही सीरीज में एक तो पूरे बॉलीवुड को उठाकर डाल दिए हैं। अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है, कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जो पूरे बॉलीवुड के हीरो को एक फिल्म में डाल सके। लेकिन आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, वो भाई उनका पहला सीरीज है और पहले ही सीरीज में आधा से ज्यादा बॉलीवुड को उठाकर डाल दिया है। तो यहाँ पर भी भाई नेपोटिज्म तो साफ दिखता है कि भाई हीरो के बेटा है तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ जो मेरे मन में था वो बोल दिया, अगर किसी को खराब लगे तो माफ करना। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पक्का है भाई कि इतने बड़े बड़े डायरेक्टर अभी तक कोई नहीं डाल सका बॉलीवुड को, पूरे बॉलीवुड को एक फिल्म में, लेकिन आर्यन खान जो पूरे पहले ही सीरीज में पूरे बॉलीवुड को डाल दिया है। तो यहाँ भी नेपोटिज्म साफ दिखता है। लेकिन जो आर्यन खान के जो टैलेंट है उसे तो भाई सैल्यूट करना पड़ेगा। इस सीरीज को बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। उनका टैलेंट भी है, ये नहीं है कि सिर्फ नेपोटिज्म ही है, लेकिन उनका टैलेंट भी है, टैलेंट को दाज देना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमैक्स, इमोशन, कॉमेडी, सब चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आर्यन खान ने। डायरेक्टर के तौर पर वो बहुत मस्त है। वो चाहते थे हीरो भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर चुना, अब उनका मन जो भी करे। तो कहानी यही थी। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू और मेरा सोच, क्या कहें इसको, जो भी हो, कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।